हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन का भेजा जवाब। मेरे पास समय नहीं, ईडी दफ्तर आने में असमर्थ हूं, बोले हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन पर जवाब भेज दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके पास 31 जनवरी तक समय नहीं है, व्यस्तता की वजह से वह ईडी ऑफिस नहीं आ पाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब भेजा। गुरुवार को दोपहर में मुख्यमंत्री कार्यालय का कर्मी सीलबंद लिफाफे में मुख्यमंत्री का जवाब लेकर आया था। बता दें कि 23 जनवरी को ईडी ने मुख्यमंत्री को 9वां समन भेजा था। ईडी ने उन्हें 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था। ईडी ने इस बार भी मुख्यमंत्री को विकल्प दिया था कि वह स्थान, समय और दिन निश्चित करें, अधिकारी खुद आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री 8वें समन पर पूछताछ के लिए उपलब्ध हुए थे। 20 जनवरी को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई थी। कहा जा रहा था कि ईडी के अधिकारी जवाब से संतुष्ट नहीं थे और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को फिर से समन किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने पूछताछ के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यह विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है, वे हमें हटाना चाहते हैं, लेकिन झारखंडी कभी किसी से डरा नहीं है। उन्होंने कहा था कि विरोधियों का हर साजिश बेनकाब होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका। आज गणतंत्र दिवस पर करेंगे झंडोत्तोलन, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचे। एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस मौके पर संथाल परगना के आयुक्त लालचंद डाडल, डीआईजी संजीव कुमार, उपायुक्त अंजनेय युल्लू दोड्डे, एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही सीएम को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में झंडा फहराया जाएगा। सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि दुमका के पुलिस लाइन मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झंडोत्तोलन किए जाने वाले इस राजकीय समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज गणतंत्र दिवस को लेकर राज्य में अलर्ट, नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने राजधानी रांची समेत राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि पूरे राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन की तैयारी कर ली गई है। इससे पहले बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल भी पूरी हो चुकी है। सभी जिलों के एसपी को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के साथ साथ होटलों, लॉज, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर झारखंड के सभी नक्सल प्रभावित जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। कई मौकों पर गणतंत्र दिवस के दौरान नक्सलियों द्वारा काला झंडा फहराने की घटनाएं सामने आ चुकी है, इसलिए इसे लेकर भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ पहले से ही अभियान चलाया जा रहा है, जो जारी रहेगा। वहीं रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों समेत सभी सरकारी संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी जगह पर अतिरिक्त बलों की भी तैनाती की गई है। आज गणतंत्र दिवस पर 1000 जवान और 50 मजिस्ट्रेट की गई तैनाती। रांची में गणतंत्र दिवस को लेकर रांची पुलिस सतर्क है। आज गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी रांची में 1000 अतिरिक्त पुलिस बल और 50 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसको लेकर शहर के हर चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर रांची शहर के होटल और लॉज में छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी देने की बात रांची पुलिस ने कही है। शहर में सुबह 6 बजे से यानी कि आज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शहर के कई रास्तों की यातायात को डायवर्ट भी किया गया है। इस दौरान बड़े वाहन परिवर्तित मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे। छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल चौक की ओर जा सकेंगे। समारोह स्थल के आसपास 14 ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। प्रभारी ट्रैफिक एसपी राजकुमार मेहता ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
रांची के मोरहाबादी में आज राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा, झांकियां होंगी मुख्य आकर्षण। गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शुक्रवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। समारोह में कई मंत्रियों, विधायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और टाना भक्तों समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहेंगे। झंडोत्तोलन के बाद सेना और अर्धसैनिक बल के जवान परेड करेंगे। कई विभागों द्वारा झांकियां निकाली जाएगी। समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में 50 से अधिक मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में हथियारबंद जवानों को लगाया गया है। परेड में सेना समेत 16 टुकड़ी शामिल होंगी। इसमें जैप और होमगार्ड के बैंड पार्टी भी शामिल हैं। वहीं दर्शकों के लिए मैदान के पूर्व और पश्चिम दोनों और गैलरी बनाई गई है। यहां लोगों को जांच के बाद अंदर आने की छूट मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था के वरीय प्रभार में जो है एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक, सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार रहेंगे। धनबाद में सीआईएसएफ का लाठीचार्ज, प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों को खदेड़ा, जवानों पर पत्थरबाजी, डीवीसी में दुकान खाली करने की नोटिस का विरोध, कई घायल। धनबाद में दुकानदारों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज किया है। जवानों पर भी पत्थरबाजी किए जाने की खबर है। निरसा में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में दुकानदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। डीवीसी क्षेत्र में दुकानों को खाली करने के लिए दिए गए नोटिस के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था। दुकानदारों की तरफ से पत्थरबाजी हुई है, जिसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में करीब आधा दर्जन दुकानदारों के घायल होने की खबर है। वही पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि हम लोग एक साइड में अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से प्रशासन ने लाठीचार्ज कर दिया। जब दुकानदारों को चोट आई तब इधर से पत्थर फेंका गया है। जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों की बाइक भी तोड़ दी है। 3 महीने से हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता प्रदर्शन जारी रहेगा। झारखंड में अगले 15 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम, कब मिलेगी ठंड से राहत। शीतलहर झेल रहे झारखंड के लोगों को आने वाले कुछ दिनों में ठंड से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले सप्ताह अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। सप्ताह के पहले 3 दिन तक अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान है, जबकि इसके बाद झारखंड के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब पहुंच जाने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक 26 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड का मौसम अगले 15 दिन तक शुष्क रहेगा। दूसरे सप्ताह यानी कि 2 फरवरी से 8 फरवरी तक तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। चाईबासा के तुम्बाहाका जंगल में 3 आईडी बम बरामद, नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। सुरक्षा बल के जवानों ने चाईबासा के तुम्बाहाका जंगल में 3 आईडी बम बरामद किया है। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत तुम्बाहाका जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस ने 3 आईडी और 5 स्पाइक होल्स बरामद किया है। जवानों ने जो आईडी बम बरामद किया है उनमें एक 10 किलो, दूसरा 6 किलो और तीसरा 5 किलो का है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जंगल में बम प्लांट कर दिया था। चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत तुम्बाहाका जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से ही नक्सलियों ने 3 आईडी बम प्लांट किया था। स्पाइक होल्स भी लगे थे। हालांकि नक्सल विरोधी अभियान में लगे जवानों ने सतर्कता बरतते हुए तीनों बम और स्पाइक होल्स को बरामद कर लिया। बम निरोधक दस्ते ने जो है बरामद बमों को डिस्फ्यूज भी कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन को मिला जतरा महोत्सव में शामिल होने का न्योता, समिति ने किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को राष्ट्रीय जतरा समिति रांची के सदस्यगणों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 31 जनवरी और 1 फरवरी को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय जतरा महोत्सव में आमंत्रित किया है। बता दें कि हेमंत सोरेन इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो सकते हैं। समिति ने जानकारी दी है कि इस महोत्सव में झारखंड के अलावा अन्य पड़ोसी राज्यों के जनजातीय समुदायों के कलाकारों द्वारा पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। पहली बार HEC मुख्यालय में नहीं फहरेगा तिरंगा। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC की स्थापना 1958 में हुई थी। लगभग 66 साल में पहली बार ऐसा मौका है जब HEC मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहरेगा। मिली जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस को लेकर मुख्यालय में कोई भी तैयारी नहीं है। HEC के अफसरों व कर्मचारियों का आंदोलन 9वें दिन भी जारी रहा, जिसके कारण यहाँ का कामकाज ठप रहा। HEC बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति ने मुख्यालय के साथ गेस्ट हाउस में भी HEC के आला कमान को खदेड़ दिया है। गुरुवार को HEC में HEC
बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति ने शांति हवन पाठ किया। मुख्यालय के सामने सभी ने हवन करके प्रबंधन और सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। इसमें पूर्व उप महापौर और हटिया विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव शामिल हुए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार एचईसी पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के लिए वर्किंग जॉब प्रोवाइड करना, एक स्पेशल पैकेज देना आसान बात है, लेकिन सरकार की मानसा ऐसी नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे दुमका, सुनी लोगों की समस्याएं और अधिकारियों को दिए ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजभवन दुमका में आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और उसके त्वरित और यथोचित निराकरण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि यह आपकी सरकार है, यह सरकार जन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यही प्रयास है कि राज्यवासियों की परेशानियों को दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। इस अवसर पर दुमका जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। टाटा मोटर्स ने लिया ऐतिहासिक फैसला, प्रत्येक वर्ष 900 कर्मचारी होंगे परमानेंट। टाटा मोटर्स में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है। गुरुवार को रांची के श्रम विभाग और टाटा मोटर्स के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक अब टाटा मोटर्स प्रत्येक वर्ष करीब 900 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करेगा। दरअसल जो कर्मचारी लंबे समय से टाटा मोटर्स में अस्थायी रूप से काम कर रहे थे, उन्हें प्रत्येक वर्ष स्थायीकरण से जोड़ा जाएगा। श्रम आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। बता दें कि वर्तमान में 2700 ऐसे कर्मी हैं जो टाटा मोटर्स में अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। बता दें कि श्रम विभाग में टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष विशालजय बादशाह, श्रम आयुक्त, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत हर 3 महीने में 225 लोगों का स्थायीकरण होगा। साल में 900 लोगों का स्थायीकरण होगा। यूनियन अध्यक्ष ने बताया कि पहले यह तय हुआ था कि करीब 600 लोगों का ही स्थायीकरण हर साल किया जा सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स प्रबंधन ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि जो कर्मचारी स्थायी होंगे उनका तबादला दूसरे प्लांट में किया जाएगा। पलामू के किराना गोदाम में लगी आग, 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। 5 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के सिवाला रोड से सटे शास्त्री नगर के किराना गोदाम में गुरुवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से कई तरह के किराना सामान जलकर नष्ट हो गए। करीब 5 लाख का नुकसान बताया गया है। गोदाम प्रदीप अग्रवाल की थी और सियाराम प्रसाद के मकान में स्थित था। नीचे के फ्लोर में गोदाम संचालित था और इसमें ही सारे किराना के सामान रखे हुए थे। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। घटना सुबह 7 बजे की बताई गई है। शॉर्ट सर्किट से गोदाम के अंदर आग लगने के कारण बाहर में केवल धुआं उठता नजर आया। बाहर से पता नहीं चल रहा था कि अंदर भयंकर आग लगी है। आसपास के लोगों ने गोदाम से धुआं निकलता देखकर मकान और गोदाम मालिक को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद टीओपी 1 के प्रभारी दमकल के साथ मौके पर पहुंचे और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इधर प्रदीप अग्रवाल ने जानकारी दी है कि आग से करीब सभी तरह के किराना सामान जलकर नष्ट हो गए हैं और करीब 5 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान बाजार एरिया में है, जबकि घर गोदाम से सटा हुआ है। सोनाहातू और राहे में ग्रामीणों को हाथियों से बचाने के लिए बनेगी संयुक्त टीम। सुदेश महतो ने किया मंथन। सिल्ली विधायक और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ कांके रोड रांची स्थित आवासीय कार्यालय में बैठक की। सुदेश कुमार महतो ने डॉक्टर संजय श्रीवास्तव के साथ सिल्ली विधानसभा के साथ साथ तमाड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों द्वारा किए जा रहे नुकसान तथा हाथियों से ग्रामवासियों के जन धन एवं फसलों के बचाव हेतु सभी उपायों और सुझावों पर मंथन किया। उन्होंने सोनाहातू मध्य क्षेत्र और राहे के लिए एक संयुक्त टीम का गठन करने और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में देश में चल रहे रिसर्च के आधार पर सभी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग हाथियों के हमलों को रोकने के लिए करने का निर्देश दिया। घर में घुसकर गोली मारने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताई वारदात की वजह। झारखंड में अपराध के मामले थम नहीं रहे। पलामू जिले के हुसैनाबाद की अमन चैन मोहल्ले में अपराधियों ने बुधवार को गौतम सिंह को घर में घुसकर गोली मारी थी। इसमें वे घायल हो गए थे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पलामू पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हथियार भी बरामद किया गया है। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि गौतम सिंह नामक जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी, गिरफ्तार आरोपी उसके दोस्त हैं। वारदात के एक दिन पहले सभी ने शराब पी थी और किसी मामले को लेकर आपस में झगड़ा किया था। रांची में धारदार हथियार से काटकर गुमला के युवक की हत्या, प्राथमिकी दर्ज। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत
टाटी मोड़ पहान टोली में एक युवक की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान गुमला के बसिया निवासी अजय सिंह 34 वर्षीय पिता स्वर्गीय अन्नू सिंह के रूप में हुई है। मृतक पहान टोली में आसाराम महतो के मकान में पत्नी के साथ रहता था। पार्वती कुमारी हत्याकांड का खुलासा, चचेरा भाई व जीजा अरेस्ट, प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने मार डाला। पलामू पुलिस ने चर्चित पार्वती कुमारी हत्याकांड का गुरुवार को मीडिया के सामने खुलासा किया। एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि हत्या में संलिप्त चचेरे भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जनवरी को पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी। एसपी ने बताया कि कथित प्रेम प्रसंग से नाराज होकर घर वालों ने पार्वती कुमारी की हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि इस केस के उद्भेदन के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक बीर सिंह मुंडा, थाना प्रभारी अमन कुमार, अवर निरीक्षक शंकर टोपनू, अवर निरीक्षक सहदेव सिंह, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार शामिल थे। पलामू पुलिस ने पार्वती कुमारी की हत्या का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि भाइयों ने गला दबाकर अपनी बहन की हत्या कर दी। इस हत्या में जीजा ने भी साथ दिया था। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाशी के लिए छापेमारी की जा रही है। पलामू की एसपी रेशमा रमेशन ने ये जानकारी दी। नीतीश कुमार ने रद्द किया झारखंड दौरा, 4 फरवरी को इस जिले में होनी थी रैली। बिहार की सियासत में लगातार एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। ताजा मामला फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार अगले महीने की 4 तारीख यानी कि 4 फरवरी को झारखंड आने वाले थे, जहां रामगढ़ में उनकी रैली थी। लेकिन अब नीतीश कुमार का झारखंड दौरा रद्द कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने इस रैली को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। बिहार में जारी सियासी गहमागहमी के बीच नीतीश कुमार द्वारा झारखंड दौरा रद्द करने के कई मायने लगाए जा रहे हैं। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर करने की तैयारी चल रही है। हालांकि पार्टी यानी जेडीयू के स्तर से इस बात को लेकर जानकारी नहीं दी गई है कि नीतीश कुमार का झारखंड दौरा क्यों रद्द किया गया है। सीआरपीएफ अधिकारियों पर प्राथमिकी, झारखंड सरकार की गलती। राज्यपाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के एक दिन बाद सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाना राज्य सरकार की गलती है। मीडिया से यह बात गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कही। राधाकृष्णन यहां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित समारोह से इतर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। एक कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी द्वारा सोरेन से पूछताछ के दौरान जो है सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने 21 जनवरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। राधाकृष्णन ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनावश्यक रूप से भारी भीड़ जमा की गई थी, इसलिए सीआरपीएफ को आना पड़ा। यह सरकार की गलती थी। इस तरह के रवैये को रोका जाना चाहिए। रांची जिला प्रशासन ने सोरेन के सरकारी आवास के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। अवैध खनन मामला, दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की बेल पर सुनवाई पूरी। साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ से ज्यादा के अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। गुरुवार को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में राहुल यादव और ईडी के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि राहुल यादव को अवैध खनन मामले में ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद ईडी की विशेष अदालत ने राहुल यादव के खिलाफ 31 मार्च 2023 को नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। राहुल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। राज्यपाल राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हुए शामिल, बोले सीपी राधाकृष्णन, लोकतंत्र का आधार जनमत और जनमत का आधार मतदान। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में मतदाता के लिए मताधिकार सशक्त हथियार है। लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। सुदृढ़ एवं सशक्त लोकतंत्र के हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने स्थापना काल से ही सशक्त प्रयत्नशील है एवं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस वर्ष का थीम रखा गया है, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। उन्होंने कहा कि इस थीम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें एवं मतदान के लिए लोगों को प्रेरित भी करें।
सीएम हेमंत सोरेन ने किया वेब सीरीज चौखट के पोस्टर का लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को राजभवन दुमका में जिला कला संस्कृति संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक मुद्दे पर बनी वेब सीरीज चौखट के पोस्टर का विमोचन किया। मौके पर वेब सीरीज के मुख्य अभिनेता राहुल रंजन, जिला कला संस्कृति संघ के सचिव अशोक सिंह, जिला कला संस्कृति संघ के सह सचिव अंजनी सरन एवं कलाकार उज्जवल गुप्ता आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इन 2 हैशटैग को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश और मार्गदर्शन में पिछले दिनों झारखंड राज्य में चलाए गए सोशल मीडिया अभियानों की सराहना पूरे देश में हुई। दरअसल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची के सिस्टम एनालिस्ट SN जमील को इनोवेटिव अवार्ड प्रदान किया गया। उक्त अवार्ड मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए सोशल मीडिया अभियान ब्रॉड ऑफ माई BLO तथा सीनियर वोटर्स वॉइस के लिए दिया गया। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि यह नेशनल अवार्ड उस हर व्यक्ति का अवार्ड है जिसने इस हैशटैग अभियानों में हिस्सा लिया था। इसलिए इस जो अवार्ड का श्रेय अभियान के सभी भागीदार मतदाताओं को जाता है। इन अभियानों में सरकारी अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं सभी ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि आगे भी इस प्रकार के सोशल मीडिया अभियान जागरूकता के उद्देश्य चलाए जाते रहेंगे। आज 26 जनवरी को राजभवन में एट होम समारोह में शामिल होंगी इंटरनेशनल प्लेयर्स कोमोलिका, अंकिता भगत, आशा किरण बारला, सुप्रीति कच्छप और सपना। 26 जनवरी यानी कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर राजभवन रांची में एट होम समारोह का आयोजन होगा। इसमें राज्य के 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी निमंत्रित किया गया है। इसमें इंटरनेशनल तीरंदाज कोमोलिका बारी और अंकिता भगत शामिल हैं। एथलेटिक्स में आशा किरण बारला, सुप्रीति कच्छप और सपना कुमारी भी शामिल की गई है। इन खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में भागीदारी तय कराए जाने के संबंध में टाटा आर्चरी एकेडमी, टाटा के चीफ कोच पूर्णिमा महतो, साई के वरीय एथलेटिक्स कोच विनोद कुमार सिंह और एथलेटिक्स कोच आशु भाटिया को भी सूचना दी गई है। जिन 5 खिलाड़ियों का चयन किया गया है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में विशिष्ट प्रदर्शन के आधार पर खेल निदेशालय झारखंड के स्तर से फाइनल किया गया है। 9 मतदाता करेंगे भारत का कायाकल्प, युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट करने जा रहे 9 मतदाताओं को संबोधित किया। इसका लाइव प्रसारण किया गया। झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नमो नः मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया। प्रदेश के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के कुल 86 स्थानों पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1 लाख युवा वोटर शामिल हुए। कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चिरौंदी आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिरकत की। रांची कांके में नमो नः मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि युवा कंधों पर देश की बड़ी जिम्मेदारी है। युवा भारत का भाग्य उज्जवल बनाने के लिए वोट दे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि युवाओं का एक वोट देश के विकास और दिशा के लिए जरूरी है। आपके वोट से ही भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह में आगे बढ़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का वोट ही देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार की नींव रखने में योगदान देगा। युवा वोटर्स गढ़ेंगे नया भारत। मंदिर की दान पेटी से चोरी, मंदिर में चोरी की यह दूसरी घटना, सीसीटीवी कैमरे को भी पहुंचाया नुकसान। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉलिटेक्निक रोड में शिव मंदिर में चोरी की घटना घटी। मंदिर की दान पेटी की चोरी कर ली। चोरी की यह दूसरी घटना है। मंदिर के पुजारी व स्थानीय किराना दुकानदार ने बताया कि 1.5 माह के अंतराल में चोरी की यह दूसरी घटना है। 1.5 माह पूर्व मंदिर से पीतल का त्रिशूल व नग की चोरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि अपराधियों के द्वारा मंदिर में लगा सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। फिलहाल चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। शिव मंदिर पॉलिटेक्निक मुख्य रोड में स्थित है। मुख्य सड़क पर मंदिर होने के बावजूद बार बार चोरी होने से स्थानीय लोग हतप्रभ हैं तथा क्षेत्र में पुलिस की गश्ती बढ़ाने की मांग की जा रही है। भारत सरकार के विशिष्ट अतिथि होंगे दुमका के शिक्षक। डॉक्टर सपन बोले, जीवन का सबसे बड़ा सम्मान। पीएम मोदी मन की बात में भी कर चुके हैं तारीफ।
दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार को आज 26 जनवरी के मौके पर परेड देखने का निमंत्रण मिला है। इस बार नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्हें वीआईपी गैलरी में अपने परिवार के साथ बैठकर गणतंत्र दिवस की परेड देखने का निमंत्रण केंद्र सरकार की ओर से मिला है। 26 जनवरी, 27 और 28 जनवरी को बतौर विशेष मेहमान अलग अलग कार्यक्रमों में नई दिल्ली में भाग लेंगे। झारखंड प्रदेश के ब्लैक बोर्ड मॉडल को स्थापित करने वाले शिक्षक डॉक्टर सपन कुमार मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में भी दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डॉक्टर सपन कुमार को भारत में आयोजित G20 के सेवा समिट में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मन की बात में पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके हैं।